हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक रहेगा कि जब मैं पहली बार अपने डॉक्टर से मिलने गई थी तो उन्होंने मुझे कौन कौन से टेस्ट सजेस्ट किए थे। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिटेल में शेयर करूंगी कि मुझे कौन कौन से टेस्ट उन्होंने लिखे थे, क्योंकि ये करवाने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पूरी लिस्ट आपसे शेयर कर दूंगी सारे टेस्टों की, और आप एक भी टेस्ट उसमें से स्किप मत कीजिएगा। और दूसरा टॉपिक जिस पर हम बात करने वाले हैं वो रहेगा हमारा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड स्कैन, जो कि स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसी के थ्रू हम हमारे बच्चे को पहली बार फील कर पाते हैं, उसकी हार्ट बीट को हम सुन पाते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं अपना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी शेयर करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब आप पहली बार अपने डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो हमें थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेना चाहिए जाने से पहले। इससे क्या होता है कि हम हमारे डॉक्टर से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाती हैं। हमें पता रहता है कि हमें उनसे क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है, हमें कौन कौन सी जानकारी उनसे लेनी है, और कौन कौन से टेस्ट हमें करवाने हैं, कोई भी टेस्ट हमारा स्किप ना हो। इसीलिए जब आप भी अपने डॉक्टर से मिलने जाएं फर्स्ट टाइम तो सबसे पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें उनसे बात करनी है। जब मैं अपनी डॉक्टर से पहली बार मिलने गई थी तो मुझे ये सब नहीं पता था, इसलिए मैंने उतनी रिसर्च नहीं की थी। बट हाँ, जब मेरी डॉक्टर ने मुझे सारे टेस्ट लिखे थे उसके बाद मैं घर आकर मैंने सारे टेस्ट पे रिसर्च ज़रूर की थी। ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं अपने डॉक्टर से मिलने गई तो मुझे उससे काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि हमें मेडिकल टर्म्स इतनी पता नहीं होती हैं, लेकिन अगर हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाते हैं तो जब हमारा डॉक्टर हमें कोई चीज़ एक्सप्लेन करता है तो हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आती है चीज़ें। इसलिए हमें डॉक्टर से मिलने जाने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए। तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जब मैं अपने डॉक्टर से पहली बार मिलने गई थी तो मेरी डॉक्टर ने मुझे क्या क्या टेस्ट सजेस्ट किए थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर आपसे अपने सारे टेस्ट शेयर किए हैं। टोटल मुझे 7, अपार्ट फ्रॉम अल्ट्रासाउंड स्कैन, मुझे टोटल 7, ये सारे 7 टेस्ट लिखे गए थे। इसमें से जो आप फर्स्ट 6 टेस्ट आप जो देख रहे हैं उसमें आपको सिंपली एक ब्लड सैंपल देना है, उससे आपके वो सारे टेस्ट हो जाएंगे। और लास्ट का आपका है यूरिन एनालाइजर, इसमें आपको यूरिन सैंपल देना पड़ता है। पहला टेस्ट है ब्लड ग्रुप टेस्ट, दूसरा है हमारा क्रिएटिनिन टेस्ट। इस टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि हमारी किडनी सही से फंक्शन कर रही है नहीं। तीसरा टेस्ट है लीवर फंक्शन टेस्ट, ये हमारे लीवर फंक्शन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। चौथा टेस्ट जो लिखा है डॉक्टर ने वो है ब्लड फास्टिंग शुगर, जो कि हमें डायबिटीज है या नहीं ये पता करने के लिए होता है। और उसके बाद है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH टेस्ट, इससे आपको थायराइड है कि नहीं ये पता चलता है। और लास्ट में है हीमोग्लोबिन का टेस्ट। आपका जो एक और टेस्ट रह जाता है वो है आपका HCG बीटा HCG टेस्ट। ये टेस्ट इसलिए हमें करवाना पड़ता है कि इससे हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। कल हमारे 7 टेस्ट इंक्लूडिंग अल्ट्रासाउंड ये करवाने होते हैं। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं मिलने, थोड़ा सा रिसर्च करके जाएं और इनमें से कोई भी टेस्ट आपका स्किप ना हो, इस बात को ध्यान रखें। सेकेंड टॉपिक है हमारा अल्ट्रासाउंड स्कैन। इस स्कैन को हम अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन भी कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्कैन होता है, जनरली 6 to 8 वीक्स के बीच में करवाते हैं। मेरा पहला स्कैन 7th वीक में हुआ था। और जब आप पहली बार अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाने जाती हैं तो मैं यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहूँगी। पहली बार तो मुझे ये बात नहीं पता थी, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब आप अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाने जाती हैं तो स्कैन रूम में आप अपने हस्बैंड को भी ले जा सकती हैं, और आपको ले जाना ही चाहिए, क्योंकि हम तो प्रेग्नेंट होती हैं, हम हमारे बच्चे को फील कर लेती हैं, बट एक फादर को भी प्रेगनेंसी का फील करवाने के लिए आप उस अल्ट्रासाउंड स्कैन रूम में उन्हें ज़रूर लेके जाइए। क्योंकि जो मोमेंट होता है जब हम स्क्रीन पर हमारे बच्चे की हार्ट बीट को देख पाते हैं, उसे फील करते हैं, तो एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है। मैं तो आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कैसा फील हो रहा था। इतना स्पेशल मोमेंट होता है, मेरे लिए भी बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। अनफॉर्चुनेटली हमें ये बात नहीं पता थी कि हम स्कैन रूम में हम हस्बैंड को भी ले जा सकते हैं। इस वजह से मेरे हस्बैंड ने हमारा पहला स्कैन मिस कर दिया था। हमें बाद में बहुत पछतावा हुआ था जब हमें पता चला था कि ना वो भी अंदर जा सकते थे। बाहर आते ही मैंने उन्हें सब कुछ एक्सप्रेस किया, सब कुछ उन्हें बताया कि मुझे कैसा लगा। मैंने बच्चे की हार्ट बीट सुनी। शेप तो हमें बच्चे का ज़्यादा पता नहीं चलता है क्योंकि वो इस टाइम पर बहुत ही छोटा होता है।
जस्ट लाइक एक मटर के दाने के समान। और बॉडी शेप के बारे में तो हम कुछ भी वहाँ पे नहीं कह सकते हैं, बट जो हम एक चीज़ फील कर सकते हैं वो है उसकी हार्ट बीट। हस्बैंड को अंदर ज़रूर लेके जाएं और उन्हें भी फील करवाएं, बच्चे की धड़कन सुनाएं, उन्हें भी महसूस करवाएं कि वो भी पापा बनने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात मुझे ये बतानी थी कि जब आपका स्कैन रिपोर्ट आता है तो उसमें आपको एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है जो मुझे नहीं पता थी पहले। एक पहला स्कैन हुआ था तो उसमें एक नई चीज़ मिली थी, उसको कहते हैं सिस्ट, जो कि बच्चे के आसपास होती है। तो जब हम पहली बार स्कैन कराते हैं तो हमें तो ये सब आइडिया नहीं होता है क्योंकि हमें मेडिकल टर्म्स नहीं पता होती हैं। अगर आपके भी स्कैन में ये सिस्ट आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक थैली होती है फ्लूइड की जो आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करती है और आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए ही क्रिएट होती है। डॉक्टर ने मुझे यही सजेस्ट किया था कि टाइम के साथ धीरे धीरे वो अपने आप से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो इनिशियल स्टेजेस में लाइक फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक वो रहता है। वो सिस्ट आपके बच्चे की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी भी डॉक्टर ने मुझसे यही कहा था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होते होते ही अपने आप से डिसअपियर हो जाना चाहिए। और थैंकफुली मेरा डिसअपियर हो गया था जैसे ही मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हुआ, और जब मेरा सेकेंड स्कैन हुआ तब वो सिस्ट डिसअपियर हो गया। सो आई वॉज रिलैक्स्ड। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए ही है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए अब मैं आपसे अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड स्कैन शेयर करती हूँ, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे भी कुछ 2D में समझ नहीं आ रहा था, बट जब आपको स्क्रीन में दिखाया जाता है तो आपको बहुत ही अच्छा फील होता है। आप बच्चे की हार्ट बीट को सुन सकती हैं। फर्स्ट टाइम मेरे बच्चे की हार्ट बीट 143 BPM थी, जो कि एक नॉर्मल रेंज में आती है। बच्चे की हार्ट बीट को लेकर भी काफ़ी मिथ्स है, वो मैं आपसे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे शेयर कर सकते हैं, और आपका फर्स्ट स्कैन कैसा रहा वो कमेंट में लिख के ज़रूर मुझसे शेयर करें। तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी एंड एन्जॉय योर प्रेगनेंसी। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू।